स्टूडेंट, आज आम प्रश्न की बात लेकर हम आए हैं और कुछ जानकारी भी आपसे साथ साझा करना चाह रहे हैं। प्लीज पढ़ाई पर फोकस कीजिए और सारे के सारे लोग जुड़ते चले जाइए, ठीक ना। आज निर्माण उद्योग की बात होगी भारत में, ठीक ना। आज हम बाबू फिर से आपको बतला दे रहे हैं कि आज निर्माण की हम परिचय करेंगे। परिचय क्या है? कल हमने क्विज सेक्शन में देखा सर जी, कुछ लड़के कुछ लड़कियां सर जी फायरमैन की क्वेश्चन मांग रहे हैं। कुछ हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज किए रात में कि सर फायरमैन की क्वेश्चन होना चाहिए। तो फायरमैन से रिलेटेड है, बिहार फायरमैन। तो देखिए, लग जाइए। आज निर्माण की केवल परिचय हम करा दे रहे हैं और दिमाग में डालते चलिएगा लाइन बाय लाइन, ठीक ना। क्योंकि सर जी सवाल है आपकी ड्रीम की, आपकी सपना की। ये आपकी होगी सपना, ठीक ना। दिलवाले फिल्म में शायद सुने होंगे सर जी, सपना तुम मेरी हो। वास्तव में सर जी सपना किसकी होगी? आपकी होगी। आपने जो ड्रीम देखा है वो आपकी होगी। चलिए अब बात करते हैं सर जी निर्माण में। निर्माण है क्या? पहली बात सर जी, निर्माण भारतीय अर्थशास्त्र व्यवस्था के अनुसार ये द्वितीय सेक्टर में है, ठीक ना बाबू। द फर्स्ट क्वेश्चन आपके माइंड पर आना चाहिए कि निर्माण और उद्योग किस सेक्टर के विषय है। तो बाबू मेरे इस सेक्टर नंबर किसकी विषय है? द्वितीय का विषय है, ठीक ना। कोई भी निर्माण मतलब नया चीज का क्या कर निर्माण करना। और निर्माण किससे होगा दोस्त? उद्योग से होगा, कारखाने से होंगे, ठीक ना। अब देखिए एक एक चीज को समझते चलिए। भारतीय निर्माण क्षेत्र या औद्योगिकी क्षेत्र, ठीक ना। बात करें किसकी? भारतीय निर्माण क्षेत्र या औद्योगिकी क्षेत्र। सभी लोग पहले कमेंट कीजिए, जितने लोग जुड़े हुए कमेंट कीजिए, ठीक ना। सभी लोग भारतीय निर्माण क्षेत्र या औद्योगिक क्षेत्र। सामान्यतः बाबू मेरे हम बात करेंगे आपको बस एक जनरेशन, यानी कि सर जी कारखाने की, ठीक ना। पहले मेन पॉइंट को नोट करते चले, इसको नोट कर लीजिए, ठीक ना। इसको दिमाग में, दिल में और कहीं पे भी हो आपकी जगह नोट कर लीजिए, ठीक ना। अब देखिए ध्यान से देखना मेरे दोस्त, भारतीय निर्माण और उद्योग के सूत्रधार कौन थे? ठीक ना सर जी। 6 अप्रैल लिख ले, लल्ला कॉपी पर नोट कर ले। 6 अप्रैल 1948 को, ठीक ना, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सूत्रधार किया, ठीक ना। मुखर्जी, ठीक ना। भारत को औद्योगिक नीति से किसने जोड़ा? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, ठीक ना। लगाइए आंसर सभी लोग फटाफट तरीके से, ठीक ना। भारत में औद्योगिक क्षेत्र यानी कि सर जी निर्माण क्षेत्रों के सूत्रधार किसने रखा? सर जी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने रखा। उम्मीद करते हैं कि बात समझ में आ रही होगी, क्योंकि चर्चा किसकी हो रही है? भारतीय निर्माण क्षेत्र या औद्योगिक क्षेत्र की, ठीक ना। इसकी परिचय हम करा रहे हैं आपको कि क्या क्या चीज को हम लोग जानने वाले हैं और क्या क्या चीज को समझने वाले हैं। पहली देखिए बात सर जी, पहले देखिए भारत को सर जी बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ गया इन उद्योग क्षेत्रों में काम करने के लिए। बहुत सारे सर जी कठिनाई आई, अब बहुत सारे समस्या आई, क्योंकि लल्ला रे तू लोग जानता है ना कि सर जी हम किसी और के गुलाम थे
हम गुलाम थे सर जी ब्रिटिश के, यानी कि गुलामी के कारण सर जी हम लोग तंग थे, जिसके कारण हमने कोई काम को अच्छे तरीके से नहीं कर पाए। ठीक ना। अब मान लो कि अभी तुरंत लड़का जन्मे ले लस, वो लड़का कितना काम करी और कितना ज्यादा मात्रा में करी। धीरे धीरे इस चीज की क्या कल गई, शुरुआत कल गई। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सर जी भारत को किस क्षेत्र में जोड़ा, निर्माण के क्षेत्र में जोड़ा। ठीक ना सर जी। 2017 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में यह निर्माण क्षेत्र आगे बढ़ गया। ठीक ना। ये कंपनियों की भाग ले ली और बड़े बड़े देश में क्या खुल गए, कारखाने खुल गए। ठीक ना। अब देखिए थोड़ा सा बात की हम चर्चा कर रहे हैं, सभी लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए आगे की ओर बढ़ते बढ़ते सर जी हमारा देश एक बुलंदियों पर पहुंच गया, निर्माण के भागों में और निर्माण के कार्यों में। ठीक ना। सभी लोग एक साथ पहले जुड़िए, तुम जितने लोग हैं सब लोग जुड़िए। ठीक ना। अब देखिए क्या हुआ रे मेरे दोस्त, आजादी से पहले भी सर जी कुछ कंपनियों की नाम लिया गया, जैसे सर जी टिस्को कंपनी, ठीक ना, इसको कंपनी, और उसके बाद सर जी मिस्को कंपनी। टिस्को, इसको, मिस्को की बात की गई। लेकिन सर जी ये व्याख्या हुआ कब, आजादी से पहले ना, देश की आजादी से पहले की व्याख्या हुई। किसको, टिस्को की, इसको की, मिस्को की। ठीक ना। लेकिन आजादी के बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी के अनुशंसा पर देश में अलग अलग भूभागों में कंपनियां बनी, जैसे सर जी सेल, गेल, भेल, इसके बारे में बात करेंगे। जैसे बात है सर जी टिस्को, इसको, मिस्को, ये आजादी से पहले। अब हम बात करेंगे सर जी सेल, गेल, भेल की। ठीक ना। चरण बाय चरण बांटा गया। देखिए वायदे पे बाबू ध्यान से देखा नाम सब लोग देखा बनल कोना कोना भाग में सर जी मिनी रतन, नवरतन और बनल महारतन। ठीक ना। मिनी रतन, नवरतन, महारतन। बबुआ रे तेल की बात लिखे होगा, नवरत्न तेल की बात मत सोच लिया जा। ठीक ना। ये कंपनियों की भाग में डाला गया। जो सबसे छोटा कंपनी था उसको क्या दिया गया, मिनी रतन। जो उससे बड़ा था उसको क्या दिया गया, नवरत्न। और जो सबसे बड़ा है उसको क्या दिया गया, महारत्न। जैसे सर जी सेल, गेल, भेल, याद रखना ये तीनों के तीनों कंपनी किसकी है, महारत्न की है। देखा ना बाबू रे, भारत एक, आप लोग को पता होगा, भारत एक बाबू मिश्रित देश है। कैसी देश है बाबू, मिश्रित देश है भारत। क्योंकि सर जी इसमें उद्योग और बिजनेसमैन तथा भारतीय सरकारी और प्राइवेट दोनों ने इसमें क्या लिया है, भाग लिया है। और दोनों ने इस भाग को रिकॉर्ड किया है। ठीक है ना। इसीलिए भारत मेरा क्या बना, मिस्री देश बना। अब माना ना बाबू हो, एक अमेरिका वाला कोई कंपनी आकर भारत में खोल रहा है। ठीक ना। इमेजिन करो कि सर जी तो ये कंपनी खोल रहा है, कोई भी कंपनी तो भारत में बिठा रहा है। ठीक ना। तो सर जी आपको कुछ टैक्स पैसा किसको देना होगा, भारत को देना होगा, भारत को सरकार को देना होगा आपको कुछ पैसे, जिससे आपको क्या निर्धारित किया जाएगा, कंपनी खोलने की अनुमति मिलेगी सभी लोग को। ठीक ना। अब देखिए चर्चा हो रही है किस पे, महारत्न, मिनी रत्न, नवरत्न के। प्लीज लिखते चलिए, आप लोग लिखते चलिए। देखिए देश की बाबू जब शुरुआत हुआ तो हमारा देश अलग अलग भागों में बंटना शुरू हुआ। ठीक ना। पहले सर जी यहां से क्वेश्चन आएंगे, हमारे देश में लगभग 72 मिनी रत्न कंपनी है।
कितने रे लड़का? मिनी रतन। नवरत्न कंपनी कितने रे बाबू? 17 गो। और महारत्न कंपनी कितनी है? 8 गो। अब कोई लड़का सवाल करेगा कि सर जी 9 गो है, 10 गो है, 74 गो है। अरे लल्ला, हम रिपोर्ट 14 और 17 की बात कर रहे हैं, ठीक ना। आज हम केवल आपकी क्या करा रहे हैं? परिचय करा रहे हैं। हम इसके बाद डिटेल बताएंगे 2021 के आंकड़ा के अनुसार कि कौन कितने हैं। लेकिन तू 14 और 15 की रिपोर्ट के अनुसार 17 की चल। भारत में मिनी रत्न कंपनी कितनी है? 72 गो। नवरत्न कितनी है? 17 गो। और महारत्न कितनी है? 18 गो। जब दिमाग में नोट कर ले मेरे दोस्त है सभी लोग, ठीक ना। क्या कि इस बार सर जी सरकारी नौकरी की बात है। इस बार हमारे रिश्तेदार ने उंगली उठा दी कि सरकारी नौकरी होनी चाहिए, ठीक ना। गम हो या खुशी, मेरी जिंदगी है कौन? नौकरी। लड़की जिंदगी नहीं है, जिंदगी कौन है? नौकरी है। पहचान अपने आप को। अनिलंबित जो बीपीएससी 67 की एग्जाम है अप्रैल महीना में तय कर दी बिहार सरकार। एग्जाम अप्रैल महीने में होगी। जोड़ के देख ले सर जी, ये सब आपको जानना होगा। मिनी रत्न कंपनी, नवरत्न कंपनी, महारत्न। अब फिर से बोर्ड पर लिख रहे हैं 2014 और 17 की है, क्योंकि शुरुआत हम बेसिस से चल रहे हैं, ठीक ना। अब देखिए, देखो इस सब कंपनी पे सर जी भारत सरकार की अधिकार होगी, सब पे होगी। देखो, ठीक ना। पहले दिमाग में रखो, जो कंपनी सर जी 50 करोड़ से अधिक महीने में टर्नओवर कर रहा है सामान की, वो कंपनी किस में आएगी? महारत्न कंपनी आएगी। किस रिपोर्ट के अनुसार? 2014-17 के अनुसार। बात समझ में आ रही है तो बता मेरे दोस्त। 50 करोड़ से अरबों तक पहुंच जाए, एक निश्चित रकम रखी गई। 50 करोड़ से अधिक का करना चाहिए, इसको अर्जित धन करना चाहिए, लाभ कमाना चाहिए, तो वो कंपनी किसके दर्जा में आएगी? बाबू ने याद करना, जैसे सेल, भेल, गेल। नहीं दिखाई दे रहा होगा, फिर से सेल, गेल, भेल। अरे गेल खिलाड़ी ना हो, कंपनी है सेल, गेल और भेल, ठीक ना। सेल, गेल, भेल यह भारत की महारत्न कंपनी है, ठीक ना। अब वर्तमान में नहीं सर जी, रिपोर्ट के अनुसार महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? 8 गो। नवरत्न कितने हैं? 17 गो। और मिनी रत्न कितने हैं? 72 गो, ठीक ना। उतारिए इसको, उतारिए इसको, उतारिए, ठीक ना। चलिए, उम्मीद करते हैं सर जी आप लोगों ने लिखा होगा इस बात को। फिर आगे की ओर हम चल रहे हैं, ठीक ना। बाबू रे, हम फिर से गा रहे हैं गाना, गम हो या खुशी, मेरी जिंदगी हो तुम। कौन बे? नौकरी आपकी जिंदगी है। पलटन बाबू पलट जा, ठीक ना। है ना। तो फिर तो 2 रुपया का औकात पे जाइए, 2 रुपया हो 2 रुपया, कहना सुनो बड़ा जाना, वही पे जाइए हमने क्या, ठीक ना। आइए फिर से और बात करते हैं सर। देखिए, भारत कृषि के बाद, सब लोग देखते रहिए, कृषि के बाद कपड़ा उद्योग सबसे ज्यादा करता था, करता भी है, ठीक ना। भारत कृषि के बाद कपड़ा उद्योग करता है सबसे ज्यादा। हम भारत के परिचय में आज हम लोग हैं, सभी लोग। जब माइंड खुलकर, दिमाग से दम, ठीक ना। अब बात करते, देखिए सर जी 1881 और 84 के समय पश्चिम बंगाल में पहला कारखाना खोला गया टीटागढ़ में, ठीक ना। टीटागढ़ मेरे बाबू तुम लोग भी लिख लो, सभी लोग टीटागढ़ में लिखा खोला गया, ठीक ना। वो सर जी किसका था? कागज का कारखाना था, कागज का कारखाना था। पहला औद्योगिक में बात हुआ और सर जी कहाँ रह गया? और सफल हो गया। सफलता नहीं मिल पाई हम लोगों को, ठीक ना। अरे भाई बात क्या ना, कृषि के बाद भारत कपड़ा उद्योग ज्यादा करता, कितने नंबर पर? दूसरे नंबर पर, ठीक ना। याद करते चलिए, समझते चलिए, क्योंकि सर आज केवल हम आपको उद्योग का परिचय करा रहे हैं,
उद्योग में क्या क्या चीजें होती है और क्या नहीं होती है, डिटेल भी पढ़ेंगे सर जी हम लोग। सभी लोग बस जज्बे और लगन के साथ प्लीज जुड़ जाइए और सारे लोग वीडियो को देखते रहिए और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में क्या कीजिए दोस्तों, शेयर कीजिए, ठीक ना। फिर से मेरे लल्ला, ठीक ना। आज उसकी दुल्हन बनाएंगे जो घमंड पे सवार है, अपने घर में उसको घर में सजाएंगे। अब देखिए बात करते सर जी, वो तो 1900 ईस्वी में और 1904 ईस्वी में सर जी उत्तर प्रदेश और 1900 ईस्वी में सर जी बिहार में चीनी उद्योग खोला गया था। चीनी उद्योग खोला गया, दोनों एक जड़े भाई और दोनों ने एक साथ किसकी कंपनी खोली, चीनी उद्योग को खोली। एक 1900 में बिहार खोला और 1904 में उत्तर प्रदेश ने खोला, ठीक ना। ये सर जी मेढक की तरह, कछुए की तरह धीरे धीरे रेंगता हुआ चला, लंबा तक चला सर जी, आज तक चलता है। हम नहीं हो रहे सर जी, बंद खटारा पड़ गया है चीनी उद्योग, ठीक ना। धीरे धीरे ये काम करते चलता आगे की ओर बढ़ते चला जाता है। और लेकिन सर जी ये उत्तर प्रदेश में ऊख उत्पादन में भी अच्छा करता है लोग, तो उद्योग में लोग को क्या मिलता है, अच्छा सहयोग मिलता है और अच्छे तरीके से। तो याद रखना, बिहार में चीनी मिल की शुरुआत कब हुई, 1900 ईस्वी में, और उत्तर प्रदेश में कब, 1904 में, ठीक है ना। अब देखिए सर जी, एकड़ असफलता के बाद तब सर जी टाटा आयरन जी ने टिस्को कंपनी की क्या किया, खोला। टिस्को कंपनी कब खुला हो, 1907 ईस्वी में, ठीक ना। याद रखिए टिस्को कंपनी 1907 में जमशेद जी के द्वारा खोला गया और इसको विस्तार किया गया, ठीक है ना। धीरे धीरे सर जी स्टील की कंपनी खोला, आयरन की कंपनी खोली और भारत के उद्योगों में क्या हुआ, विस्तार होते चला गया। जैसे सर मानिए ना कि आप पूंजीवादी हैं, मतलब सर जी आप पैसे वाले हैं। बात करा सर जी मुकेश अंबानी की, तो पता है ना भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है, मुकेश अंबानी है, ठीक ना। इसने भी सर जी भारत में उद्योग लगाया, कंपनियां खोली, कारखाने खोले गए, ठीक ना। सर जी इसने भी सर जी रिलायंस इंडस्ट्रियल चलाया, रिलायंस पूरे भारत में फैलाया। रिलायंस के नाम से सर जी पेट्रोल पंप चलाता है, रिलायंस के माध्यम से मूवी निकालता है, रिलायंस के जड़े सिम निकालता है, रिलायंस से सर जी जियो प्रोवाइड कराता है। पूरे हर सेक्टर में घुस गया है कौन, मुकेश अंबानी, ठीक ना। तो सर जी ये एक भारत को मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश बनाता है, ठीक ना। और महिंद्रा कंपनी के लिया जाए, वो अपनी गाड़ी बनाती है, टाटा के लीजिए टाटा गाड़ी बनाती है। इस सब के सब भारत के किस क्षेत्र के निर्माण करते हैं सर जी, उद्योग क्षेत्र के निर्माण करते हैं। अब देखिए व्याख्या किया जाए सर जी परिचय में, तो क्या कर रेलवे की सर जी गुणगान क्या है और रेलवे के तरीका क्या है। रेलवे भी सर जी अपना अलग अलग रूपों में कार्य करता है देश में, ठीक ना। रेलवे एक भारत में गवर्नमेंट कारखाना है, जैसे बनारस में, मदुरई में, ठीक ना, चेन्नई में, हर जगह सर जी डीजल का अलग, डिब्बे का अलग, हर चीज का अलग अलग क्या बनाया गया है, कारखाना बनाया गया है, ठीक ना। तो ध्यान से सुनो जाओ, हमने का सोचिए का बीड़ी उद्योग, शराब उद्योग, कोनो चीज ना सर जी। अब मानो ना सर जी किसकी बात को हम देख रहे, ठीक ना। अब ध्यान से देखो, अब बात को हम चर्चा में ला रहे सर किसकी। अब देखिए ठीक ना, देखिए बात हो रही है सर जी उद्योग में, तो बात हुई सर जी सबसे कंपनी हम कैसा खोलेंगे, छोटा ना, कौन खुलेगा, मिनी रति कंपनी। और मान लेना ये कंपनी सर जी एक बड़ा उद्योग उत्पन्न कर रहा है, ठीक ना, कोई बड़ी चीज का, जैसे मान लेना सर जी ये दवाई का ही कंपनी क्यों ना हो, एक छोटे से लेवल से खुला हुआ है दवाई की कंपनी, ठीक ना। जो उत्पादन करेगा वस्तु, यहां से जो उत्पादन करेगा सर जी इस पे कौन सी टैक्स लगेगी, उत्पादन टैक्स लगेगी। और टैक्स लगाएगा कौन,
केंद्र सरकार लगाएगा। अब दिमाग में रखिए, मिनी रति कंपनी आज देखो कब टैक्स लगेगी कि जब वस्तुएं निर्माण हो रही तब। इन आके सर जी मार्केट में दवाई भेज देला से और मार्केट में सब लोग अलग अलग भाव से रेट तय कर रहा है, ठीक ना। ऐसा नहीं, मिनी रति कंपनी से सर जी तब बड़ा होगा तो किस कंपनी में जाएगा? नवरत्न कंपनी में जाएगा, और नवरत्न से बड़ा होगा तो किस कंपनी में जाएगा? महारत्न कंपनी में जाएगा। धीरे धीरे संरचना बदलते चढ़ते चला जाता है, ठीक है ना, ठीक है। ये देख सर जी निर्माण का ये परिचय था, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में सर जी हम इसको आगे की ओर और ज्यादा विश्लेषण के साथ आपके बीच लाएंगे। प्लीज ज्यादा से ज्यादा सर जी शेयर सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ठीक ना। बेल आइकन बजा दिए। तब तक के लिए सर जी धन्यवाद।